अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। मैं भी आप लोगों के साथ वेट कर रही थी। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी अदर मोमेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। कल हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग पे बात की थी। आज हम लोग ब्लॉगिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल किया था। कल हम लोगों ने बात की थी कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअली क्या होती है। दैट इज़ एन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, जो आप डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी एसेंशियल्स जो थे कंटेंट राइटिंग के, कि आपका मटेरियल वेल रिटन होना चाहिए, रिसर्च्ड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्पी, इट शुड बी ऑन पॉइंट एंड कैची, इट शुड बी फोकस्ड, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, यू शुड नॉट बीट अराउंड द बुश, लॉजिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और आपने इंगेज करना है बेसिकली यूजर फ्रेंडली कंटेंट के थ्रू और इमेजेस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू। इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हम कस्टमर्स नए बना सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, हम अपनी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी ट्रैफिक होगी हम लोग उसको ज़्यादा जनरेट करेंगे, हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से। हम लोग अपना बेसिकली जो कंटेंट है वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की, अपने स्पेसिफिक वेबसाइट की, जो जिस भी नीच से हम लोग करना चाह रहे हैं, जो चाहे वो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, चाहे वो ड्रेसेस हैं, चाहे वो मेंस वेयर हैं, वेमेंस वेयर हैं, चाहे वो प्रेट है, कुछ भी है, मेकअप है, वट एवर यू वॉन्ट टू सेल टू योर कस्टमर्स, उसके लिए आप कंटेंट अपना यूज करते हैं। एंड इट इज एक्चुअली फोकस्ड, जो डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग है, इट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग सच कंटेंट, ऑन पब्लिशिंग इट एंड देन डिस्पर्सिंग इट। अब इसका मकसद क्या है बेसिकली, कि आप अपनी कस्टमर बेस एक्सपैंड कर रहे हो। दैट इज जो आपकी करंट कस्टमर बेस है आप उसको रिटेन कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली गेनिंग न्यू कस्टमर्स एज वेल। न्यू लीड्स आप जनरेट कर रहे हो, न्यू ट्रैफिक जो आप अपनी वेबसाइट पे ला रहे हो, उसके थ्रू आपको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। कंटेंट राइटिंग एक साइकिल बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। एक पहला है रिसर्च एनालिसिस, सेकंड इज सेटिंग अ गोल, थर्ड इज योर कंटेंट स्ट्रेटजी, फोर्थ इज कंटेंट क्रिएशन, फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्स्थ इज एंगेजमेंट। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिसर्च। रिसर्च से मुराद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि आप अपना जो भी जिस भी नीच से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, आप उसका जो रेलेवेंट कंटेंट है वो रिसर्च करो। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बिफोर राइटिंग कंटेंट आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, दे शुड बी रिटन, ठीक है, ताकि बाद में कोई भी एम्बिगुइटी ना हो। आप जो कंटेंट जो रीड कर रहे हैं उसका आपने एनालिसिस करना है, ताकि जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट इंगेजमेंट्स हैं यूज़र की, वो आपके सामने आए और आप उनके साथ बेसिकली इंगेज कर सकें ज़्यादा अच्छी तरह। उसके बाद हम गोल्स सेट करते हैं। गोल्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन कस्टमर्स, तो आप कुछ टारगेट सेट कर लें कि इतने टारगेट्स होने चाहिए, इतनी लीड्स होनी चाहिए पर वीक, पर मंथ, और जो भी क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ मॉनेटरी गोल्स भी हो सकते हैं। जो भी आप जनरेट कर रहे हैं अपने न्यू कस्टमर्स के थ्रू, जो भी आप रिटेन कर रहे हैं कस्टमर्स, उनके थ्रू आप जो जनरेट कर रहे हैं, वो आप बेसिकली आपका गोल होगा, और ये शुरू से आपका सेट होगा, और इसी की बेसिस पे आपने कंटेंट स्ट्रेटजी भी बनानी है, और उसके बाद लिखना भी है, कंटेंट को क्रिएट भी करना है। उसके बाद हम आते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, वो किस रीजन से है, उस किस एज ग्रुप से है, आप उसकी जो कंटेंट है वो किस सोर्सेज से लेंगे, ठीक है, किस तरह से सर्वे करेंगे, आप ये सब कुछ डिसाइड करते हैं ताकि आपको कंटेंट क्रिएशन के वक्त इशू ना हो। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज एन ऑन गोइंग स्टेप। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आप अब कंटेंट बनाते हो बेस्ड अपॉन योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप उसको पब्लिश भी कर देते हो। उसके बाद आप देखोगे, अपनी यूजर इंगेजमेंट एनालाइज करोगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका कंटेंट हेल्पफुल है आपको यूजर को इंगेज करने में या नहीं।
If it's not helpful, then you can edit that content. ठीक है, आप अपनी content strategy revise करोगे. If it's not helping you to reach those goals which you have set immediately after research, so obviously you'll be editing that, you'll be revising that content, and you'll be making different changes to it, ताकि आप अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सको. डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद जो चैनल है जिसके जो यूज करना चाहते हो आप फॉर पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट, कि आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, ब्लॉग्स यूज कर रहे हो, और यू आर यूजिंग एनी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट. इसके बाद एंगेजमेंट्स आ जाती हैं. एंगेजमेंट्स में आपने है और सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स और ऑफर्स और हैशटैग्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है जिसको आप यूज कर रहे हो. इसके बाद हम अब ये एक एग्जांपल है जो बेसिकली मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड की है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कंटेंट राइटिंग हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड an excellent opportunity to all of us, excuse me, regarding sharing our content online and everything. लेकिन इसने सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों के ऊपर हम लोगों को देता है. अब ये एक एग्जांपल है, एक ऐप है करीम, आप सब लोग यूज़ करते होंगे. ये उससे रेलेवेंट एक इनकी कैंपेन थी जो बेसिकली पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स दे डिडंट वेंट वेल विद इट एंड दे हैड टू चेंज इट, दे हैड टू अपोलोजाइज फॉर इट एज वेल. इन लोगों ने डिफरेंट जो पॉलिटिकल हमारी पार्टीज थी उनके स्लोगन्स को बेसिकली मॉडिफाई किया एंड यूज किया, एंड दैट डिडंट वेंट वेल, सो दे हैड टू एक्चुअली अपोलोजाइज फॉर दैट. Another example of such campaign which was actually against our local values, our local traditions. So point is कि अब आप देखें कि अगर आप अपने local region को नहीं देख रहे अपना content publish करते हुए, तो the type of repercussions could be quite severe. ठीक है, आपको देखना है कि आप किस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो, वहाँ की क्या कल्चरल वैल्यूज हैं, वहाँ की क्या ट्रेडिशंस हैं, वहाँ की क्या सेंटिमेंट्स हैं, एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू गो अगेंस्ट देम, वरना आपको यू कुड फेस सिवियर बैकलैश लाइक करीम डिड. अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो कल भी कुछ बच्चों ने पूछा था कि हाउ टू इम्प्रूव आवर कंटेंट राइटिंग. अब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि यू कैन जस्ट डू इट ओवरनाइट. ठीक है, यू हैव टू वर्क अ लॉट एक्चुअली फॉर दैट, और कंटिन्यूस वर्क के साथ आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रीडिंग. ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इट्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं. अब कुछ जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें. ये ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट की हैं. अगर आपके कुछ और इंटरेस्ट हैं, पैशन मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. इसके बाद एक्सक्यूज मी प्लीज, इसके बाद आते हैं हम राइटिंग पे. अब आपने जब रीड कर लिया है, ठीक है, रीड आपने किस तरह से किया कि आप एक्चुअली उनका जो इंगेजमेंट स्टाइल है, जो उनका राइटिंग एक्सप्रेशन है, वो आप देखोगे कि वो किस तरह से अपने यूजर को इंगेज करते हैं. ठीक है, आप देखोगे कि उनका जो राइटिंग एक्सप्रेशन है, जो स्टाइल है, वो किस तरह का है. ठीक है, एंड यू वुड एक्चुअली ट्राई टू रेप्लिकेट इट. अब उसको इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हो अपनी राइटिंग को, कि आप एक आर्टिकल डेली लिखो. जस्ट राइट इट वट एवर टॉपिक इट इज. ठीक है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है किसी भी तरह की, जिस भी मतलब आप enthusiastic feel करो. If you want to write about fashion, you can do it. If you want to write about any other such topic, you can do it. If you want to write about any household items, you can do it. The point is कि आपने improve करना है अपनी writing को. ठीक है, कोई word limit भी नहीं है. You can write about 500 words, 600 words, and gradually you will start seeing quite an improvement. Evaluation भी ऐसे ही होगी कि आपकी सेल्फ इवेल्युएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, आप जब रीड कर रहे हो तो यू वुड एक्चुअली स्टार्ट इवेल्युएटिंग देयर स्टाइल एंड योर ओन स्टाइल, एंड यू वुड स्टार्ट कंपैरिजन. और इसका ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट राइटिंग बेटर कंटेंट फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस और एनी ऑनलाइन वेंचर. अब हम आते हैं ब्लॉग पे.
ब्लॉग एक आपका पर्सनल जर्नल होता है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जैक्टली द सेम थिंग, बस ये है कि ये ऑनलाइन है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली अपडेट करना होता है आपने, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है, अगर आप बिजनेस के लिए यूज करना चाहो तो दैट कैन बी डन एज वेल, लेकिन जनरल भी यूज करना चाहो तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी भी किस्म की, कोई कैटेगरी नहीं है इसकी स्पेसिफिक, आप जिस कैटेगरी के बारे में लिखना चाहो यू कैन एक्चुअली डू दैट। अब इसका डिफरेंस क्या है दूसरे कंटेंट के साथ? इसका डिफरेंस ये है कि ये एक्चुअली आपकी पर्सनल कमेंट्री है रिगार्डिंग एनी इवेंट जो आपने व्यू किया हो अपनी पर्सनल लाइफ में या आपने रीड किया हो उसके बारे में, तो यू कैन शेयर योर पर्सनल व्यूज वेरी क्रिएटिवली, ठीक है। इंटरैक्टिव स्टाइल है, आप अपने यूजर्स के साथ, आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप शेयर करते हो, यू कैन एक्चुअली गेट टू नो देयर कमेंट्स, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से अपना राइटिंग स्टाइल बेहतर कर सकते हो या किस तरह से आप उनको बेहतर इंगेज कर सकते हो। इसका नॉर्मल कैजुअल स्टाइल होता है बिकॉज कैजुअल स्टाइल इज मोर पॉपुलर और लोग ज़्यादा कैजुअल स्टाइल के साथ कंफर्टेबल भी फील करते हैं, ठीक है, आपके पर्सनल इमोशंस पे बेस्ड होता है एंड एज आई सेड इट कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स पे। पर्सनल ब्लॉग्स मोस्टली कॉमन होते हैं हमारे जो हमारे वे जिसमें हम लोग अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने जो पर्सनल हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी पर्सनल जर्नी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ में जो इवेंट्स हैं, जो मोटिवेशंस हैं, जो भी हम फील करते हैं, एक्सप्रेशंस जो हमारे पर्सनल हैं वो हम शेयर करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, हम अपने सेंटिमेंट्स शेयर करते हैं, ठीक है। और इट डज नॉट एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर फैन फॉलोइंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है, तो इट डज नॉट मैटर कि हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं या कितने नहीं। अब ये एक एग्जाम्पल है, एक मदर ने एक ब्लॉग बनाया वेलनेस मामा के नाम से। शी इज एक्चुअली गिविंग मोटिवेशन टू अदर मदर्स हु हैव टू स्टे एट होम, ठीक है, और वो एक्चुअली मोटिवेट कर रही हैं उनको कि वो किस तरह से होम बेस्ड अर्निंग पे फोकस कर सकती हैं। सो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड एफर्ट कि she is working on motivation of other mothers just like her who cannot go outside for jobs. दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स। ये एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करता है, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं मार्केटिंग के लिए, अपनी पीआर इंक्रीज करने के लिए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली यूज किस तरह से होता है कि आप अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देते हो कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, सो दैट आपके साथ ज्यादा यूजर्स इंगेज हों, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अब हबस्पॉट के थ्रू दूंगी। हबस्पॉट इज एक्चुअली क्वाइट अ पॉपुलर ब्लॉग और इसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने, इसके थ्रू आपने बेसिकली जो हबस्पॉट वाले मार्केटिंग करते हैं अपनी, कि वो आपको अपने यूजर्स को, जो अपने ऑडियंस है उनको बताते हैं कि व्हाट दे कैन एक्चुअली डू फॉर देम और किस तरह से उनकी जो बिजनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर द मार्केटिंग। इसके बाद आते हैं कैटेगरी ब्लॉग्स। कैटेगरी ब्लॉग्स से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये होते पर्सनल ब्लॉग्स ही हैं, लेकिन कैटेगरी इनको कैटेगराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक होते हैं। Like some people like to travel a lot, they love traveling, so वो travel blogs बना लेते हैं। कुछ लोग educate करना चाहते हैं, they actually make education blogs। म्यूजिक के बारे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा enthusiastic होते हैं, तो they make music blogs, art blogs। Music blogs and art blogs are very famous। अब ये एक अपार्टमेंट थेरेपी के नाम से एक एक्चुअली ब्लॉग था जिसमें विच वाज वेरी नाइस, क्योंकि इसमें आपको बताया गया था कि जो आपका अपार्टमेंट है वो आपने किस तरह से उसको रेनोवेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और बड़ी इनोवेटिव इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन दे वर क्वाइट इनोवेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। अब मीडिया ब्लॉग्स वो होते हैं जिनको हम लोग मीडिया वाइज बेसिकली कैटेगराइज करते हैं। इसमें वीलॉग होता है जिसमें वीडियोस होती हैं, ठीक है, इसमें टेक्स्ट नहीं होता, वीडियोस होती हैं। फोटो ब्लॉग्स में फोटोज होती हैं और स्केच ब्लॉग्स में देयर आर स्केचेस। इसमें ज़ैद अली का बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो यंग व्यूअर्स हैं वो शेयर करते हैं, दे एक्चुअली लाइक हिम, तो इसलिए मैंने ज़ैद अली का वीलॉग शेयर किया है। he shares a vlog after I think every month, इतना regular नहीं है लेकिन still he has got 2.31 million subscribers, so that means
कि ही हैज़ गुड फैन फॉलोइंग। अब आते हैं ब्लॉग एक्चुअली उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ब्लॉग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगेन जिस तरह से कंटेंट राइटिंग में है, इसी तरह से ब्लॉग में भी है कि यू शुड हैव यूनिक आइडिया, यूनिक मैसेजेस जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, जो सेम आपके काम कर रही हैं, लेकिन आपका जो बेसिकली मैसेज है दैट शुड बी क्वाइट यूनिक। ब्लॉग्स हम लोग देखते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप वाला पेज मुझे इसलिए स्ट्राइक किया बिकॉज दे एक्चुअली इंगेज्ड विद दो सीईओज जिन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और दे एक्चुअली हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स बिफोर दे बिकेम सक्सेसफुल। तो उस उनकी पर्सनल जर्नी इसमें शेयर हुई और उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट हो सकते हैं जो बेसिकली अभी बिजनेस का सोच रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल ब्लॉग एंड आई शेयर इट बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट शुड बी वेरी लॉजिकल। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉग। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है, आपने क्या मेंशन करना है, और ताकि आप शुरू से आखिर तक आप एक लॉजिकल ट्रांजिशन में चलें। ये नहीं कि आपने स्टार्ट कर लिया जस्ट हैपैजेडली एंड देन यू स्टार्ट मेंशनिंग समथिंग एल्स, तो फ्लो टूट जाता है, ठीक है, एंड दैट एक्चुअली इट्स योर जो ऑनलाइन यूजर्स हैं अ लॉट, ठीक है, क्योंकि उनका जो फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके ब्लॉग पे डिपेंड करता है जो टोन है, जो स्टाइल है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो वर्ड चॉइस है, दैट डिपेंड्स a lot on the type of blog you're using, and that should be appropriate according to the type of genre you have chosen for your blog. अब जैसे एक एडवेंचर ब्लॉग है, इसकी मैंने एक स्नैपशॉट शेयर की है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्लॉग है। दे आर एक्चुअली टेलिंग अस हाउ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अभी एक छोटी सी हेडिंग है, ठीक है, छोटा सा एक है, बेसिकली एक लाइन है, छोटा सा कंटेंट है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली क्वाइट एंगेजिंग, क्योंकि जो भी एडवेंचरिस्ट होंगे दे वुड एक्चुअली फाइंड इट वेरी एंगेजिंग, दे वुड वांट टू वॉच दैट वीडियो कि हाउ कैन दे क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की एंगेजिंग कंटेंट होनी चाहिए आपके। इसके बाद आपका जो सीक्वेंस है, जो सेंटेंस सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स दैट शुड बी फ्लुएंट, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, हैपहैज़र्ड नहीं होना चाहिए अगेन, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब दिस इज अनदर ब्लॉग, पिंच ऑफ यम, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अबाउट फूड, इसमें रेसिपीज वगैरह शेयर होती हैं। अब यू कैन एक्चुअली सी द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दे आर यूजिंग कि वो इतना इंगेजिंग है, वो इतना अट्रैक्टिव लगेगा यूजर को कि वो इमीडिएटली किसी न किसी एक डिश पे वो क्लिक करेगा एंड ही वुड एक्चुअली वांट टू व्यू द रेसिपी। सो आपकी जो प्रेजेंटेशन है अगेन दैट मैटर्स अ लॉट। अब आते हैं, जिस तरह से कल हमने शेयर किया था कि हम इंगेजिंग कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, तो ब्लॉग का हम इंगेजिंग कंटेंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक वर्थ फाइल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसपे लोग आपको रीड करना चाहें, ठीक है। फजूल कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली पीपल मे क्लिक ऑन इट बट दे वोंट स्टे ऑन योर साइट फॉर लॉन्ग। लाइवली होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। यू शुड अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। कैजुअल फ्रेंडली स्टाइल ऑप्ट करो, जिस तरह से आप बात करते हो नॉर्मल लाइफ में उस तरह से, ठीक है। जो 5 W's हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कंटेंट के, यू शुड बी श्योर ऑफ देम बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग। हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हो, कहाँ पे बात करना चाह रहे हो, सारा जो एनवायरनमेंट जो आपने बनाना है, किस जगह पे, क्यों, कहाँ, ये सब कुछ आपको श्योर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग। इसके बाद आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने कल आपको मेंशन किया था, उसी से रेलेवेंट कीवर्ड्स या हैशटैग्स, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, हैशटैग्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर इंस्टाग्राम, सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपकी जो हैशटैग्स हैं, जो आपकी कीवर्ड्स हैं, दे शुड बी रेलेवेंट टू योर कंटेंट। वो आप सर्च कर सकते हो गूगल से। इसके बाद सेंटेंस ट्राई टू कीप देम शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि वन थिंग विच शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग दीज ब्लॉग कि लेस इज मोर,
ठीक है। आप जितना ज़्यादा पैराग्राफ्स ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा लूज करते जाएंगे यूजर्स अपना इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको उनको इंगेज करना। सो लेस इज मोर, ठीक है। अवॉइड मिसलीडिंग पीपल मीन्स कि आप इस तरह का कंटेंट, इस तरह के लिंक्स ना शेयर करो। आपने ऑफन देखा होगा फेसबुक पे कि कुछ लिंक्स ऐसे शेयर होते हैं, दे आर एक्चुअली दे अपीयर क्वाइट अपीलिंग एंड आप उनके ऊपर फौरन क्लिक करते हो, लेकिन जब कंटेंट ओपन होता है तो दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाटएवर वाज मेंशन्ड। वो क्लिक बेट होता है बेसिकली। सो उसके ऊपर कुछ लोग क्लिक करेंगे लेकिन मेजॉरिटी लोग फिर उसको अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड मिसलीडिंग पीपल, ताकि आपका कंटेंट जो है, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी हो लोगों के सामने। कॉमन एक्सप्रेशंस यूज़ करें, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपने जो भी कॉमन लाइफ में जो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करें, ठीक है। और फ्रेंडली रखें, यूज़र फ्रेंडली रखें। डोंट यूज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, डोंट यूज़ वेरी टेक्निकल टर्म्स जो लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते, अदरवाइज दैट कुड कंफ्यूज देम। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना ब्लॉग शेयर करूंगी। आई हैव बीन राइटिंग अंडर द नेम ऑफ वर्ड्स ऑफ एमी, ठीक है। यू कैन एक्चुअली सी, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे लिखती हूँ। अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने, जस्ट इन द टाइम ऑफ क्वारंटीन। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने एक स्नैपशॉट शेयर किया है। आई टोल्ड यू कि मैं ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के बारे में लिखती हूँ, मैं ज़्यादातर जो अब्यूज़ विक्टिम्स होते हैं उनके बारे में लिखती हूँ। तो आई हैव शेयर्ड अ पोस्ट ऑफ regarding the increasing trajectory of domestic violence, especially in relevance to current pandemic. उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पोस्ट लिखी थी। अब मेरा राइटिंग स्टाइल, इफ़ यू सी, मेरा राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइप है कि आई एक्चुअली बिल्ड अप एन एटमोसफेयर, आई एक्चुअली बिल्ड अप अ पर्सोना, और उसके बाद मैं बात करती हूँ जो इशू है, जिस इशू पे मैं बात करना चाहती हूँ। और ये मेरा राइटिंग स्टाइल शुरू से ही ऐसा है। मेरी ज़्यादातर पोस्ट इसी तरह की ही होती हैं, ठीक है, स्टोरी बेस्ड होती हैं, जस्ट टू इंगेज द यूजर्स। अब ये चीज़ मेरी पोस्ट में डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए लोग नॉर्मली आके तो दे लाइक रीडिंग माई पोस्ट, ठीक है। This is another post, one of my first ones I think, एंड इसमें मैंने एक्चुअली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कोविड-19 की वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर बात की थी। अब इसको शेयर करने का मकसद ये था बेसिकली, यू कैन सी कि मैंने पहले थोड़ा सा बिल्डअप किया है अपना जो राइटअप है रिगार्डिंग कोरोना वायरस, इट इज़ एक्चुअली जेपटाइजिंग आवर एंटायर पॉपुलेशन। इसके इम्पैक्ट पे बात की, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, जो मेंटल हेल्थ के, उसके बाद मैंने जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, बिकॉज इट इज़ relatively less discussed on online as well। और उसके बाद मैंने जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके बाद एंड जो एक बात आप देखेंगे कि आई एंडेड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि नेगेटिविटी तो बहुत शेयर हो रही है रिगार्डिंग कोविड-19, तो आई वांटेड टू गो फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच ताकि learn something from this post, ठीक है। That was what was different in my blog, ठीक है। आखिर में आप देखेंगे कि मैंने कुछ हैशटैग्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। They were relevant to the quarantine life, corona, pandemic, covid 2020। ये सब हैशटैग्स एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं आजकल, ठीक है, जो भी कंटेंट है इससे रेलेवेंट, तो इसीलिए मैंने ये यूज़ किए हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम एक्चुअली हेल्प्स यू आउट, वो खुद बता देता है कि कितने, कौन सा हैशटैग है और वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में आपको उस तरह से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग वर्डप्रेस और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और पूरा आपको पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे जो करंट, जो आपके हैशटैग्स हैं, जो ऑनलाइन हैशटैग्स हैं, जो वायरल हैशटैग्स हैं, उनके बारे में। तो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ब्लॉगिंग के। ब्लॉगिंग क्यों करें हम? एक तो ये है कि आसान है, मैनेज आराम से हो जाता है, क्रिएट आराम से हो जाता है। यू कैन एक्चुअली राइट कंटेंट वेयर एवर एंड व्हेन एवर यू वांट टू।
इंजन फ्रेंडली है, सर्च इंजन फ्रेंडली है, आराम से आपको लोग सर्च कर सकते हैं, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर बिजनेस पर्पसेस आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इफ़ यू वांट टू एंगेज इट फॉर सम पर्सनल लाइफ स्टाइल आप उसको भी कर सकते हो। इंटरैक्टिव है, यू एक्चुअली गेट टू इंटरैक्ट विद यूजर्स। और इंटरैक्टिव होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो यू एक्चुअली हैव टू वॉच आउट फॉर योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्ट एज अ पर्सनल ब्लॉग करते हैं लेकिन दे एक्चुअली गो टूवर्ड्स बिजनेस ब्लॉग, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, तो दे कैन एक्चुअली engage, they can actually persuade their users to use some particular products or go for some particular lifestyle or whatever they want to। ठीक है, तो इसके लिए आसानी हो जाती है। शेयरेबल कंटेंट है, आप आराम से अपने दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे इसको शेयर कर सकते हो ब्लॉग्स को। आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ इंटरैक्टिव सेशन। तो आप अपने जो यूजर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, यू एक्चुअली गेट टू engage with them more closely than any other site। Okay, that concludes our lecture for today. Any questions? जमील अहमद साहब कह रहे हैं हाउ टू फाइंड टैग्स जो कि ट्रेंडिंग हो। जमील अहमद, जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल जैसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कौन से टैग्स ट्रेंडिंग है। लाइक आजकल कोविड-19 का इशू बहुत चल रहा है, क्वारंटीन का इशू चल रहा है, ऑल द वर्ल्ड इज एक्चुअली ऑन वर्चुअल लॉकडाउन। सो आपको इससे रेलिवेंट बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे जो celebrities भी यूज़ कर रहे हैं and everything, and that can actually help you out a lot। Ma'am, please tell me what is SEO friendly article। इब्राहिम गोंदल, SEO फ्रेंडली आर्टिकल एक्चुअली ये है कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें आप ये करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज आप मोबाइल्स के से रेलेवेंट कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप गूगल पे गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्चुअली लिस्ट मिल जाती है वेबसाइट्स की। ठीक है, जो भी आपको चाहिए होता है, अगर आपको मोबाइल से रेलेवेंट कोई मटेरियल चाहिए तो आपको पूरी लिस्ट दे देता है। ठीक है, एसईओ से मुराद ये है कि आप अपनी जो कंटेंट है, जो अपने वेबसाइट का कंटेंट है, जो ब्लॉग का कंटेंट है, यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज इट ताकि आपकी वेबसाइट की, आपके ऑनलाइन कंटेंट की रैंकिंग बेटर हो जाए। ठीक है, इट कैन एक्चुअली ट्रेंड ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट so that you can get more and more users on your particular content on your particular website। अब हर जो कैटेगरी है उसके अलग कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसके कुछ अलग वो होते हैं जो इंगेजिंग वर्ड्स होते हैं फॉर यूजर्स। ठीक है, आप वो सर्च कर सकते हो, गूगल एडसेंस से मिल जाएंगे आपको बड़े आराम से। दैट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट टॉपिक जो मेरे ख्याल में आपको डिजिटल जो मार्केटिंग की क्लास है उसमें सिखाया जाएगा। उसमें आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग कंप्लीटली सिखाई जाती है। ब्लॉगिंग में हैशटैग यूज जी करने का मकसद ये है कि जैसे ही कोई सर्च करेगा आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपका ब्लॉग उसके सामने आ जाएगा एंड दे कैन एक्चुअली ब्राउज थ्रू योर कंटेंट। इज द इनिशियल पर्पस, इनिशियल प्रोसेस टू स्टार्ट ब्लॉग राइटिंग। इनिशियल प्रोसेस ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था, तो आई जस्ट मेड एन अकाउंट एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। यू कैन एक्चुअली मेक on any other platform। WordPress is a very nice platform। बहुत सारे लोग उस पर ब्लॉग्स बना रहे हैं और WordPress is free of cost as well। उस पर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो यू कैन एक्चुअली एम्प्लॉय देम वेरी इजीली। और जिस भी टॉपिक के बारे में आप enthusiastic हो, आप लिखना चाहते हो, you can actually do that। ब्लॉगिंग के लिए किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जवेरिया। यू कैन डू दैट, लेकिन एक तो ये कि आपका कंटेंट यूनिक नहीं रहेगा। ठीक है, लोग आपको क्यों सर्च करेंगे, लोग आपका ब्लॉग क्यों ओपन करेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूनिकनेस। ठीक है,
जो आपको जो नज़र आ रही है उनको आपके ब्लॉग में, ठीक है। इफ़ यू जस्ट स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग इट, तो एक तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, दूसरा ये कि आपका कंटेंट यूनिक नहीं रहेगा, सो नो वन वुड वांट टू एक्चुअली browse through that. Please inform how can we earn through blogs using WordPress. A website is basically इंजीनियर लाइक है मेरे ख्याल में। देखिए ये एक पूरा एक प्रोसेस है, ये एक अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आई वाज जस्ट है जो कंटेंट राइटिंग है, जस्ट टू लेट यू कि यू कैन अर्न थ्रू दीज वेबसाइट्स एज वेल। वो इसका एक पूरा प्रोसेस है, गूगल एडसेंस इन्वॉल्व होता है एंड एवरीथिंग, वो आपको उमर साहब पूरा पढ़ाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम अपवर्क वेबसाइट बाय राइटिंग कंटेंट? जी इकराली, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हैं, आप अपवर्क पे क्लाइंट्स बना सकती हैं, यू कैन एक्चुअली अर्न थ्रू दैट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप अपना काम करना चाहती हैं तो उसमें तो कोई इशू नहीं। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए जिसमें आप मोस्टली वो गोस्ट राइटिंग होती है, तो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज नॉट एक्चुअली पब्लिश्ड इन योर नेम, सो यू कैन नॉट क्लेम दैट। हाँ, आपको क्लाइंट से इमीडिएटली जो है वो मिल जाते हैं आपके जो भी आपके और उनकी डील होती है, लेकिन यू कैन नॉट एक्चुअली क्लेम दैट कंटेंट। नीलम खान, ट्रेंड का मैंने बताया कि आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, आपको आर्टिकल्स मिलते हैं पूरे, आपको ट्रेंड, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग हैबिट अपनी इंक्रीज करें। जब आप रीडिंग हैबिट अपनी इंक्रीज करेंगे तो आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, लोग किस तरफ ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं, किस टॉपिक के बारे में या किस जेनर के बारे में, ये आपको रीडिंग के थ्रू पता चलेगा। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ऑनलाइन कंटेंट पढ़ें, व्हाटएवर एक्साइट्स यू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर जेनर, आप वो पढ़ सकते हैं। जवेरिया जी, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी पर्सनल ब्लॉगिंग के कर सकते हैं, ठीक है। वो अगेन वो मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो 3 मंथ्स में वो अप्रूव होता है, गूगल एडसेंस एंड एवरीथिंग। वो थोड़ा सा डिटेल है, वो आपको उमर साहब करवा देंगे जो भी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है। आई वाज एक्चुअली जस्ट आप लोगों को एक इनिशियल एक बता रही थी, जो छोटा सा आपको जो एसेंशियल्स हैं बता रही थी कंटेंट राइटिंग के ब्लॉगिंग के। थैंक यू। ओके, ऑल कंप्लीट मैम, आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं? बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के सवाल हम दोबारा एक बार मैम से पूछ लेंगे जब भी उनकी नेक्स्ट क्लास होगी। सो